नमस्कार दोस्तों, अगर आपने इंटरकास्ट मैरिज की है, अगर आपका अंतरजातीय विवाह है, अगर चाहे आपने लव मैरिज की है या आपने अरेंज मैरिज की है, अगर आपका अंतरजातीय विवाह है तो सरकार के द्वारा आपको 2,50,000 रुपए की सहायता मिलती है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री सामाजिक अंतरजातीय समरसता योजना। इस योजना में आपको लाभ लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी बताऊंगा। आप घर से ही आवेदन करके योजना का लाभ है वो प्राप्त कर सकते हो। आप ये वीडियो पूरा वॉच कीजिए और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है वो मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए यहाँ पे आप देख रहे हो, अनुसूचित जाति सदस्य हरियाणा का स्थायी निवासी हो। ये जो स्कीम है मैं हरियाणा के लिए बता रहा हूँ, ये सभी स्टेट में होती है, लेकिन अभी मैं हरियाणा में कैसे आवेदन करना है उसके बारे में बता रहा हूँ। अनुसूचित जाति का जो कैंडिडेट है वो हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए, यानी कि एससी या बीसी कैटेगरी का जो कैंडिडेट है वो हरियाणा का होना चाहिए। दोनों में केवल प्रथम विवाह के लिए आवेदन हो, यानी कि ये जो आवेदन है वो अगर उन्होंने प्रथम विवाह किया है, अगर उनका पहला विवाह है ब्राइड और ग्रूम दोनों का, तो आप आवेदन कर सकते हो और ये राशि वो प्राप्त कर सकते हो। अगर कोई डाइवोर्स है या फिर कोई विडो है और वो दोबारा शादी करते हैं तो उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। नंबर 3 है, आवेदन विवाह के 3 वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यानी कि आपकी शादी हो चुकी है उसके 3 साल बाद तक आप आवेदन है वो कर सकते हो। शादी के बाद 3 साल तक आप ऑनलाइन आवेदन है वो दे सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है, वर वधु दोनों की आयु कानूनन शादी के योग्य, यानी कि लड़का है उसकी आयु, ग्रूम की आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए और लड़की की आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा आपको मैरिज से रजिस्टर्ड करवानी होती है। इसके लिए मैरिज का पंजीकरण होना चाहिए, विवाह पंजीकरण सर्टिफिकेट आपको साथ में लगाना होता है। अगर आप हरियाणा के रहने वाले हो और योजना का ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो तो इसके लिए आपको साइट विजिट करना है sarlharyana.gov.in। sarlharyana.gov.in साइट विजिट करोगे आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा जो आप अभी डिस्प्ले दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है, लॉगिन आईडी डालनी है और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है सर्ल पोर्टल का। और ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, कैप्चा आपको इस कॉलम में फिल कर देना है और सबमिट करके लॉगिन कर लेना है। अगर आपके पास सर्ल अकाउंट का यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है न्यू यूजर रजिस्टर्ड हियर, यहाँ पे क्लिक करके और अपना अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हो। अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हो सर्ल पोर्टल का, ये सिटीजन पोर्टल है, कोई भी यहां से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है। अगर आप इसका अकाउंट बनाना चाहते हो तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैंने इस बारे में कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, सर्ल पोर्टल का यूजर आईडी पासवर्ड कैसे बनाए इस बारे में कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वीडियो वॉच कर सकते हो। लॉगिन हो जाने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है अप्लाई फॉर सर्विसेज, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो नीचे आपको मिलेगा व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको लिखना है मुख्यमंत्री। यहाँ पे आप मुख्यमंत्री सामाजिक अंतरजातीय यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे आपको स्कीम है वो मिल जाएगी 4 नंबर पे, मुख्यमंत्री सामाजिक अंतरजातीय समरसता योजना, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। स्क्रॉल करोगे तो स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हो आई हैव फैमिली आईडी। हरियाणा में जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज है फैमिली आईडी के आधार पर होती है, तो आपके पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए, फैमिली आईडी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है आई हैव फैमिली आईडी। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो इस कॉलम में आपको अपनी फैमिली आईडी डालना है और क्लिक हियर टू फेच फैमिली डाटा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ से मेंबर चूज करना है, जिस मेंबर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसको यहाँ से चूज कर लेना है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जो कैंडिडेट ऐसी कैटेगरी का है उसी की तरफ से आवेदन होगा, तो जो ऐसी कैटेगरी का कैंडिडेट है उसको यहाँ पे चूज कर लीजिए और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपकी फैमिली आईडी में जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर एक ओटीपी मैसेज आएगा, मैसेज आपको इस कॉलम में फिल कर देना और वेरीफाई ओटीपी कर देना है। ओटीपी वेरीफाइड हो जाने के बाद यहाँ पे आपकी डिटेल है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे कुछ डिटेल है वो फैमिली आईडी से ऑटो फेच हो जाती है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो फैमिली आईडी नंबर, यहाँ पे मेंबर आईडी नंबर वगैरह और यहाँ पे नाम पता वगैरह है वो यहाँ पे ऑटो फेच हो जाता है। ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे आपको जो कॉलम खाली दिखाई दे रहे हैं वो आपको 1 बाय 1 करके फिलअप करने हैं। सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे एप्लीकेंट की जन्म की तारीख आपको डाल देना है। यहाँ पे आपको ईमेल डाल देना है, इस कॉलम के सामने आपको ईमेल, और यहाँ पे आपको सब कैटेगरी डाल देनी है, जाति डाल देनी है। जो एप्लीकेंट है, जो एससी कैटेगरी या बीसी कैटेगरी का जो एप्लीकेंट है उसकी जाति आपको यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे क्या आपने पहले योजना के लिए आवेदन किया है, अगर किया है तो आपको यस और नहीं किया तो आपको नो कर देना है। ठीक है। इसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल करके देखोगे तो आपको यहाँ पे बाकी की जो डिटेल है वो एडिशनल डिटेल यहाँ पे मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पे विवाह पंजीकरण संख्या, आपको मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाना है और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है। यहाँ पे जीवन साथी का नाम है वो फैमिली आईडी से ऑटो फेच डाटा हो जाएगा यहाँ पे अपने आप। यहाँ पे शादी की तारीख आपको लिखनी है और यहाँ आप देख रहे हो जीवन साथी के पिता का नाम, तो इस तरफ आपको जो पति या पत्नी है उसकी डिटेल आपको फिलअप करनी है, जीवन साथी है उसकी डिटेल फिलअप करनी है। यानी कि जो एप्लीकेंट है, जो फॉर्म अप्लाई कर रहा है जो ऐसी कैंडिडेट का, उसका एप्लीकेंट अगर ब्राइड है तो यहाँ पे ग्रूम की डिटेल आपको फिलअप करनी है इस साइड में। अगर एप्लीकेंट है वो ग्रूम है यानी कि लड़का है तो यहाँ पे आपको ब्राइड की डिटेल फिलअप करनी है राइट साइड में यहाँ पे इस तरफ। ठीक है।
तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ मैरिज डालना है, यहाँ पे आपको जीवन साथी के पिता का नाम डालना है, यहाँ पे उनकी माता का नाम डालना है, यहाँ पे उनकी जाति डालनी है, जाति क्या है, कैटेगरी जो जर्नल है या कोई और कैटेगरी है तो यहाँ पे आपको जाति डाल देना है। यहाँ पे उनका एड्रेस डालना है, जीवन साथी का एड्रेस यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है, उनका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कहाँ के रहने वाले हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे उनकी तहसील वगैरह डालनी है। यहाँ पे आपको खंड डालना है, ब्लॉक क्या है वो यहाँ पे आपको डालना है। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तहसील वगैरह जो एप्लीकेंट है उसकी तहसील वगैरह यहाँ पे चूज कर लेनी है इस कॉलम में। यहाँ पे आपको गांव वगैरह चूज करना है, इस साइड में जो जीवन साथी है उसका गांव वगैरह चूज कर लेना है। यहाँ पे आपको एरिया चूज करना है, रूरल है या अर्बन है। और उसके सामने यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे जो जीवन साथी है, जो एप्लीकेंट का जीवन साथी है उसका यहाँ पे एरिया चूज कर लेना है, रूरल है या अर्बन है। यहाँ पे आपको गाँव सेलेक्ट कर लेना है इस कॉलम में। और यहाँ पे आपको डाकघर का नाम डाल देना है। इसके बाद पिन कोड वगैरह ये डिटेल है वो ऑटो फिल हो गई है। और यहाँ पे आपको जीवन साथी का पिन कोड है वो डाल देना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो है एप्लीकेंट का जो जीवन साथी है उसकी डिटेल आपको फिलअप करनी रहती है। बाकी जो एप्लीकेंट है उसकी काफी सारी डिटेल है वो ऑटो फेस हो जाती है, ठीक है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे बैंक डिटेल्स मिलेगी। यहाँ पे आप देख रहे हो बैंक डिटेल में आपका अकाउंट नंबर और आपका IFSC कोड है वो फैमिली आईडी से ऑटो फेच हो जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे मैच करना है। एक बार आप मैच कर लीजिए। मैच करने के बाद अगर कुछ डाटा इनकरेक्ट है, अगर ठीक नहीं है तो आप अपना सही IFSC कोड और अपना अकाउंट नंबर है यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, ठीक है। सबसे ऊपर आपको यहाँ पे बैंक का नाम डालना है, कौन सा बैंक है आपका। यहाँ पे आपको IFSC कोड डालना है इस साइड में, यहाँ पे IFSC कोड डालिए। यहाँ पे आपको बैंक खाता नंबर डालना होता है और यहाँ पे आपको ब्रांच कौन सी है, ब्रांच का नाम यहाँ पे डालना है और यहाँ पे आपको खाता धारक का नाम है वो डाल देना है। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें पहले ब्राइड का नाम यानी कि लड़की का नाम होना चाहिए और जो दूसरा नाम है वो ग्रूम का नाम यानी कि लड़के का नाम होना चाहिए। आपका ज्वाइंट बैंक खाता इसमें लगेगा। ज्वाइंट बैंक खाते में सबसे पहले लड़की का नाम और फिर लड़के का नाम होना चाहिए, ठीक है। डिटेल फिलअप करने के बाद पेज को स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन मिलेगी, तो ये डिक्लेरेशन आपको ध्यान से रीड कर लेना है और उसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है और ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है कैप्चा आपको इस कॉलम में फिल कर देना है और सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट हो जाने के बाद आपके सामने यहाँ पे पूरी डिटेल है वो एक बार फिर से ओपन हो जाएगी। आप अपनी डिटेल है यहाँ पे चेक कर लीजिए। अगर आपका सारा डाटा सही है यहाँ पे चेक करने के बाद तो यहाँ पे आपको मिलेगा अटैच एनेक्सर। यहाँ पे आपको क्लिक करके डॉक्यूमेंट है वो अटैच करनी होती है। तो अगर आपका सारा डाटा ठीक है तो अटैच एनेक्सर पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको 1 बाय 1 करके सभी डॉक्यूमेंट है वो अटैच करने होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ज्वाइंट बैंक अकाउंट लगाना होता है, तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट लगा देना है। यहाँ पे आप PDF फाइल लगा सकते हो, यहाँ पे सेलेक्ट करके और PDF फाइल है वो लगा दीजिए। उसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना होता है, दोनों का, हस्बैंड का और वाइफ का, दोनों का आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है। जो SC या BC कैटेगरी से बिलोंग करता है उसका जाति प्रमाण पत्र लगाना है और जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है उसका आपको वेरिफिकेशन करानी है। एक सरपंच से, तहसीलदार से, पटवारी से आपको वेरिफिकेशन करवा के और वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे लगा देना है PDF बना के, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे स्कैन कॉपी ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट, जैसे मैंने आपको बताया था कि विवाह का पंजीकरण होना जरूरी है, यहाँ पे आपको विवाह का पंजीकरण सर्टिफिकेट लगा देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है आधार स्कैंड सेल्फ टेस्टेड कॉपी, तो यहाँ पे आपको दोनों का आधार कार्ड है वो लगा देना है। ओरिजिनल आधार कार्ड को स्कैन करके और यहाँ पे आप अटैच कर दीजिए। इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे स्कैन कॉपी ऑफ एज प्रूफ बोथ, तो यहाँ पे ब्राइड और ग्रूम दोनों का डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपको लगाना है। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आप स्कूल की DMC लगा सकते हो 10वीं क्लास की, या फिर आप जन्म प्रमाण पत्र है वो लगा सकते हो, ठीक है। कोई भी स्कूल का रिकॉर्ड है वो लगा सकते हो। ये आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करके यहाँ पे लगा देने हैं। इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ नॉन SC, यानी कि जो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है उसका भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर उसका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको एक एप्लीकेशन तैयार करनी है वेरिफिकेशन के बारे में, और वो एप्लीकेशन आपको सरपंच से, पटवारी से और तहसीलदार से वेरीफाइड करवा के वो आपको साथ में अटैच कर देनी है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है SC स्पोज मस्ट प्रोवाइड प्रूफ ऑफ हरियाणा रेजिडेंट, तो यहाँ पे आपको SC जो कैंडिडेट है, जो हरियाणा का कैंडिडेट है, जो SC या BC कैटेगरी का, उसका हरियाणा रेजिडेंट है वो जरूर लगा देना, ठीक है। जैसे ब्राइड और ग्रूम में से अगर दूसरा कैंडिडेट आउट ऑफ स्टेट का है और एक कैंडिडेट हरियाणा का है तो उसका रेजिडेंट सर्टिफिकेट जरूर लगा दीजिए। अगर दोनों है तो दोनों आप अटैच कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको मैरिज फोटोग्राफ लगानी होती है। यहाँ पे आप मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकते हो या मैरिज की कोई वेडिंग फोटो वगैरह वो भी लगा सकते हो। यहाँ पे आपको एफिडेविट लगाना होता है फर्स्ट मैरिज का। एफिडेविट में आपको ये मेंशन करना होता है, ब्राइड और ग्रूम दोनों का एफिडेविट लगाइए, अलग अलग एफिडेविट आपको लगाना है। एफिडेविट में आपको ये मेंशन करना होता है कि ये हमारी पहली शादी है
और इस शादी का हमने और कहीं भी आवेदन नहीं किया है इसका लाभ लेने के लिए। और वहां पे आपको दोनों की कैटेगरी भी मेंशन करनी है एफिडेविट में कि मेरी कैटेगरी ये है, मेरी जाति ये है और मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, ये हमारी पहली शादी है और इस योजना के तहत हमने और कहीं भी आवेदन नहीं किया है या इस विवाह के लिए हमने किसी विभाग या संगठन से लाभ है वो नहीं लिया। इस तरह का आपको ब्राइड और ग्रूम दोनों का एफिडेविट बनाना है और वो आपको नोटरी वगैरह करा के स्टाम्प वगैरह लगवा करके साथ में अटैच कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको वन बाय वन करके ये सभी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे लगा देने हैं और सेव एनेक्सर पे आपको क्लिक कर देना है। डॉक्यूमेंट सेव हो जाने के बाद एक बार फिर से यहाँ पे डिटेल है वो आप चेक कर सकते हो, सारी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ से चेक कर सकते हो, जो आपको यहाँ पे ब्लू कलर में जो लिंक दिखाई दे रहे हैं इन पे क्लिक करके और वन बाय वन करके अपने डॉक्यूमेंट है वो चेक कर सकते हो। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही लगे हैं तो पेज को स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से फाइनली हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। सबमिट हो जाने के बाद आपको इस तरह की रसीद मिलेगी। इस रसीद को आप प्रिंट कर लीजिए। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सरल आईडी मिलेगी। इस आईडी के द्वारा आप भविष्य में अपना फॉर्म है वो ट्रैक कर सकते हो और यहाँ पे बाकी जो डिटेल है वो डिटेल होती है। तो इस रसीद को आप प्रिंट कर लीजिए। बहुत ही इजी और सिंपल सा तरीका है इंटरकास्ट मैरिज का फॉर्म अप्लाई करने के लिए। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके कंप्लीट जानकारी बताई है। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल और नॉलेजफुल वीडियो होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अपने व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपनी फेसबुक पे इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको जानकारी मिल सके और किसी के ये वीडियो वो काम आ सकता है। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।